नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटेस्ट की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी एमटेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको जीके और जीएस के ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार आपके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जिनको इनके आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का पहला है। क्वेश्चन पहले में बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए, यह एक शहरीय सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। क्या ये बात सत्य है यहाँ पे? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, यह वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा कि घर पके हुए ईंटों से बने हुए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बोला गया है कि पशु का मांस प्रधान भोजन था, तो ये बात क्या यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, पशु का मांस का नहीं सेवन करते थे, ठीक है। यहाँ के लोग मटर, चना, तुअर और चना की दालों का भोजन किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूखी बर्फ ठोस रूप है। जो सूखी बर्फ है वो उसका ठोस रूप क्या है? देखिए, ऑप्शन पहला मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और ओजोन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सूखी बर्फ ठोस रूप है, ठीक है। जो सूखी बर्फ है इसका ठोस रूप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के हिसाब से। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? जो तैमूर था इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से आपसे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है आपसे, वीर वॉर एंड पीस। जी देखिए, वॉर एंड पीस पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जो कि आपसे पुस्तक का नाम पूछा गया है, इस वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस को आजकल ज़्यादा पूछने लगा है। तो वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड पीस जो पुस्तक है, यानी कि युद्ध और शांति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। क्या है? लियो टॉलस्टॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, हॉकी के क्षेत्र में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत, और लास्ट मेडल कब जीता था ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक कब जीता था लास्ट वाला? तो स्वर्ण पदक जीता था लास्ट वाला 1980 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, ठीक है, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? देखिए, एंजियोस्पर्म जो होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन कह रहा है कि उसके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। दूसरा ऑप्शन है शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। और थर्ड ऑप्शन है प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है। और फोर्थ ऑप्शन है फूल प्रजनन अंगों को वहन करने। देखिए, आपके में साइंस इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाने वाली है, ठीक है। इतनी ज़्यादा डीपली आपकी में साइंस नहीं पूछी जाने वाली, तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आंसर की बात की जाती है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिंको को एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ये बात क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? जो देखिए, जो केंद्रीय बजट होता है उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, वो लगभग कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 दिन पहले। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो केंद्रीय बजट होता है वो कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करती हैं, ठीक है। जो केंद्र की वित्त मंत्री होती हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। और 2022 में भी इसको पेश किया, 2023 में भी इसको पेश किया जा चुका है। अभी आप लोग
एक बार बजट को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उससे, ठीक है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कायम होने वाली पहली महिला बनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है कि इनमें से किस संस्थान में गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गीता गोपीनाथ एक मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कायम होने वाली पहली महिला बनी है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो जैनियों का एक प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो कर्नाटक का कौन सा जिला है, कर्नाटक का जिले का नाम है हसन जिला। कौन सा, हसन जिला में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हसन जिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए एमएसपी इसके लिए जारी करती है भारत सरकार, क्या समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। और एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था। तो देखिए जो गोलकुंडा का किला है उसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। गोलकुंडे का किले का निर्माण तो काकतीय जो राजवंश थे इनके द्वारा गोलकुंडे का जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है। देखिए जो ITCZ होता है इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है और इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय एथलीट दूती चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है ये, जो भारतीय एथलीट हैं दूती चंद्र, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये किस खेल से संबंधित हैं, दूती चंद्र का संबंध किस खेल से है। तो दूती चंद्र का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये क्या, तो इनका संबंध है स्प्रिंटिंग से। मतलब ये क्या है, रनर हैं और स्प्रिंट देती हैं, जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट हो गई, 200 मीटर की स्प्रिंट हो गई, तो ये क्या है, रनर हैं और स्प्रिंट देती हैं, तो स्प्रिंटिंग से इनका क्या है, संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को क्या करती हैं, एक दूसरे को गुणों को क्या करती हैं, उनकी क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि स्फटिक और उदासीन करना और अमूर्त और नेचरिज करना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उदासीन करना। ये क्या करती हैं, अम्ल और क्षार, एक इनकी क्या होती है, विशेष क्षमता होती है, ये एक दूसरे को गुणों को क्या करती हैं, उदासीन करती हैं। तो यहाँ उदासीन करने की उनकी क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो देखिए 2017 की रिपोर्ट थी, इसके अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शंस देखते हैं और इसमें आंसर लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होने वाला है प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2.1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको घर पर स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कुचिपुड़ी की जड़ें किस राज्य से निकली हैं। कुचिपुड़ी कहाँ से निकला है। तो देखिए कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश में खेला जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम,
नाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है और केरल में एक किया जाता है कथकली और एक किया जाता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल में किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहा गया कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान है, ये किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। और उस दिन मतलब कौन सा वर्ष था जिस दिन इसे शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी की जयंती कब पड़ती है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पड़ती है और इसे स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर सन 2019 तक इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज में ने इसे प्रतिस्थापित किया था? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है वो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब यहाँ पे किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया? तो आंसर में लगाएंगे क्या? आंसर लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ने क्या किया था? इसे प्रतिस्थापित किया था, ठीक है। मतलब जो भारत सरकार अधिनियम था उसको संविधान ने प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान ने प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर संविधान आ गया था। और संविधान बनकर के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है? तो देखिए, संसद जो है ना संविधान में संशोधन कर सकती है और ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है ना वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, मतलब किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से यह व्यवस्था ली गई है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी देख लेंगे कि जो संसद है वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 368 में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला देशव्यापी सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा पहला देशव्यापी सत्याग्रह का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी ने एक सबसे पहले क्या शुरू किया गया था? रोलेक्ट एक्ट, बंगाल का विभाजन और खादी उत्पादों पर कर, और फोर्थ ऑप्शन है नमक कर। तो देखिए, यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे इनके द्वारा सबसे पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह इनका शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया गया था रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सच नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो घरेलू हिंसा होती है इसके यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है, ठीक है। तो आंसर में यहाँ क्या लगाएंगे? इसमें आंसर में लगाकर आने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2022 फीफा विश्व कप के मेज़बान कौन सा देश है? तो देखिए, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है और इसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिसकी एग्ज़ाम है आगे वो इसको पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे जो है ना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयोजन से लेकर के इसको किसने जीता है, तो वो सभी जानकारी आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काटना एवं जलाना प्रकार की खेतियों को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो आंसर में क्या लगाएंगे इसका? इसमें आंसर क्या लगाकर आने वाले हैं? काटना और जलाना
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि स्थानांतरण या अस्थायी खेती। स्थानांतरण या अस्थायी खेती मतलब अस्थायी खेती ऐसी हो सकती है कि जिसको काटा भी जा सकता है, स्थायी नहीं है वो, उसको काट भी जा सकता है और जला भी जा सकता है, ठीक है। तो स्थानांतरण एवं स्थायी खेती आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो देखिए जो 2018 का बजट आया था उसके अनुसार जो अपना भारतीय राष्ट्रपति है उसका वेतन कितना होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन होता है कितना, 5 लाख रुपया महीना। कितना होता है, 5 लाख रुपए महीना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए प्रति माह क्या होता है, भारतीय राष्ट्रपति का वेतन होता है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी संरक्षण निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? अंतर फसल, पलवार यानी कि मल्चिंग, और सम्मुख जुताई, और फोर्थ ऑप्शन है अपक्षय। तो यहाँ पे मिट्टी संरक्षण का तरीका बताना है आपको कि मिट्टी संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है। तो अपक्षय जो है ना वो मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और जिसने अभी तक पूरे क्वेश्चन को नहीं देखा है एक बार पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार की वीडियोज़ के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और जिसने पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लें।